तब कमेंट। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के, और चैप्टर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और जो है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन, आज का हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद शब्द की व्यापक परिभाषा किसने दिया था? ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रेडरिक सारियो, अर्नस्ट रेनन, चार्ल्स दसम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, अर्नस्ट रेनन ने राष्ट्रवाद की व्यापक परिभाषा दिया था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की कल्पना किसने किया था? काउर, फेडरिक फेडरिक सारियो, बिस्मार्क, मेजनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रवाद का जो है याद रखना है आप लोग को, कल्पना किया था फ्रांसीसी कलाकार सारियू ने, यानी फेडरिक सारियू ने। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रांस कब गणराज्य बना था? 1789 में, 1793 में, 1799 में, 1804 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, 1789 में जो है फ्रांस एक गणराज्य बना था। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है किसने कहा था मैं ही राज्य हूं? लुई 13वां, लुई 14वां, लुई 16वां, लुई 15वां, लुई 16वां। तो याद रखिएगा, लुई 14वां ने कहा था मैं ही राज्य हूं, यानी इसका जो है बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। किसने कहा था मेरा इच्छा ही, मेरा इच्छा ही कानून है? इच्छा ही कानून है। इसके ऑप्शन है रूसो, वाल्टेयर, नेपोलियन, बिस्मार्क। ठीक है, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है। इसका सही आंसर है लुई 16वां। लुई 16वां जो था वह कहा था कि मेरा इच्छा ही कानून है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? लुई 16वें को फांसी कब दे? 21 जनवरी 1793, 21 जनवरी 1789, 14 जुलाई 1789, 21 जनवरी 1804। चलिए इसका राइट आंसर बता दीजिए, कब हुआ था 16वें को फांसी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जनवरी 1793 में जो है लुई 16वें को फांसी दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रांस के राष्ट्रगीत को क्या, राष्ट्रगान को क्या कहा जाता है? जनगण मन, वंदे मातरम, मार्सिले, गॉड सेव द किंग। क्या कहा जाता है? चलिए चलिए बहुत अच्छा, ओम प्रकाश जुड़े, स्वागत है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर बताइए। फ्रांस के राष्ट्रगान को क्या कहा जाता है? मार्सिले, यानी सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद का प्रचार किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट, बिस्मार्क, काउंट काबूर और गैरीवाल्डी, केवल ए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। राष्ट्रवाद का प्रसार किया था नेपोलियन बोनापार्ट, यानी ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ने, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना था?
नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना था? 1799 में, 1804 में, 1815 में, 1821 में। क्या राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1804 में। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन संहिता यानी नेपोलियन कोड क्या है? फ्रांस का संविधान, नेपोलियन द्वारा लागू किए गए नागरिक के नियम, युद्ध के नियम, कर प्रणाली। तो याद रखना है नेपोलियन द्वारा लागू किए गए नागरिकों के आम नियम को नेपोलियन कोड या कोड संहिता कहा जाता है। ठीक है, जो कितना था? 1804 था। नेपोलियन कोड 1804 था। अगला क्वेश्चन है पूर्व राजवंश की पुनर्स्थापना किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट, चार्ल्स दसम, मेटर्निक, बिस्मार्क, किसने किया था? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छा। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। पूर्व राजवंश का स्थापना किसने किया था? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। पूर्व राजवंश की पुनर्स्थापना किसने किया था? क्या राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन। नहीं, पूर्व राजवंश की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स दसम, बी हो जाएगा। ठीक है, मेटर्निक विस्तार कौन नहीं होगा। समझ में आया बात। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसका चार्ल्स दसम में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विलियम गणराज्य की स्थापना कब और किसने किया था? 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट, 1815 में मेटर्निक, 1871 में बिस्मार्क ने, 1999 में जो है जर्मनी संसद ने कौन किया था? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने गणराज्य की स्थापना किया था। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? वियना, बुडापेस्ट, प्राग, रोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हंगरी की भाषा क्या है? हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरियन, इटालियन और जो है जर्मन, स्लाव। तो हंगरी की भाषा क्या थी आप लोग बताइए। इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है। हंगरी की भाषा थी मैग्यार। मैग्यार, ठीक है, मैग्यार थी। समझ, मैग्यार। ठीक है, चलिए याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जलवे राइन की स्थापना कब हुई थी? जलवे राइन की स्थापना कब हुई थी? 1830, 1834, 1848, 1860। जलवे रंग की स्थापना कब हुई थी? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1834 में। कब हुई थी? 1834 में। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है जलवे राइन जो है क्या है?
एक राजनीतिक संगठन, एक व्यापारिक संघ, एक कर प्रणाली, एक सेना कर। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या है? 12वें रंग संघ क्या है? एक व्यापारिक संघ था, एक शुल्क संघ था। ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। परासा का शुल्क संघ था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन यानी वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में, 1821 में, 1830 में, 1848 में। तो वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस हुआ था 1815 में, यानी ए नंबर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? बर्लिन, पेरिस, वियना, रोम। तो इसका ऑस्ट्रिया की राजधानी थी वियना। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला है, मेटर्निक लिखना चाहिए, गलती लिखे। मेटर्निक। मेटर्निक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, इटली का प्रधानमंत्री, जर्मनी का चांसलर। तो याद रखिएगा मेटर्निक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ने कहा था शासन करो और व्यवस्था में और कोई परिवर्तन ना होने दो? गैरीवाल्डी, कावूर, गैरीवाल्डी, मेटर्निक। मेटर मेटर्निक स्मार्ट। तो याद रखिएगा मेटर्निक ने कहा था शासन करो और व्यवस्था में कोई परिवर्तन ना होने दो। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था अगर फ्रांस खांसता है तो बाकी के यूरोप के देशों को सर्दी जुकाम हो जाता है? बिस्मार्क, मेटर्निक, गैरीवाल्डी, काउर। तो याद रखिएगा मेटर्निक ने कहा था जब फ्रांस सीखता है तो यूरोप के देशों को सर्दी जुकाम हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बोनरी का संबंध किससे है? कार्बोनरी का संबंध किससे है? बिस्मार्क, मेटर्निक, मेजनी, कावूर। तो याद रखिएगा कार्बोनरी का संबंध है मेजनी। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यंग इटली, यंग इटली की स्थापना मेजनी ने कब और कहाँ किए था? याद रखिएगा 1831 में मार्सिर्स में, 1834 में बर्न में, 1810 में नेपल्स में, 1815 में वियना में। तो 1831 में मासेई में गया था। मासेई जगह था। ठीक है, मासेई। समझ में आया बात? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना कब और किसने किया था? याद रखना 1830 में मेटर्निक ने, 1834 में मेजनी ने, 1838 में गैरीवाल्डी ने, 1850 में काउल ने। तो 1834 में मेजनी ने किया था, यानी बी नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुआ था? फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुआ था? 1820 में, 30 में, 48 में, 1871 में। तो 1830 में जुलाई क्रांति हुई। की नंबर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? चार्ल्स दसम, लुई फिलिप, लाफायते, मेजनी। तो याद लाफायते के नेतृत्व में हुआ था। सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
यूरोप का मरीज किसे, यानी यूरोपीय मरीज किसे कहा गया है? तुर्की, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। तो याद रखिएगा, तुर्की को कहा गया है यूरोपीय मरीज। ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? फ्रांस की, तुर्की की, इंग्लैंड की, रूस की, तुर्की की, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एंडो एंडोनियो पुल की संधि कब हुई थी? 1823 में, 1829 में, 1830 में, 1832 में। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, एंटोनियो की संधि कब हुई थी? 1829 में, यानी बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा गया है? इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा गया? काउंट काबूर को, गैरीबाल्डी को, मेजनी को, विक्टर एमुअल को। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा गया है? तो याद रखना है, मेजनी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेजनी को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा गया है? काबूर को, गैरीबाल्डी को, मेजनी को, बिस्मार्क को। तलवार वहां का किसे कहा गया है? तो याद रखना है, ए, इटली के एकीकरण का तलवार जो है गैरीबाल्डी को कहा जाता है। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड का एक खास फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए दार्शनिक, किसान, नाविक और सैनिक। तो याद रखिएगा, गैरीबाल्डी पेशे से थे नाविक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी, मेजनी, काउंट काउर, विक्टर एनुअल। यानी इटली के एकीकरण का जो है राजनीतिज्ञ किसे कहा गया है? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, काउंट काउर को कहा जाता है। सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद के जन्मदाता से कहा गया है? बिस्मार्क, मेटरनिक, गैरीबाल्डी, हैडर। चलिए इसका राइट आंसर बताइए कि राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे कहा गया है? इसमें अगर देश की बात की जाए तो वो कहा गया है इटली देश को। और इसमें राष्ट्रवादी थे गैरीबाल्डी और बिस्मार्क, दोनों थे। ठीक है, इसमें देश के नाम ऑप्शन होना चाहिए। समझ में बात? तो इटली को जन्मदाता माना गया है। ऐसे इस अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कार्बोनरी की स्थापना कब और किसने किया था? 1810 में मेजनी ने, 1831 में गैरीबाल्डी ने, 1815 में काउंट काउर, 1804 में नेपोलियन बार्ट। तो कार्बोनरी की स्थापना 1810 में मेजनी ने किया था। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यंग इटली नामक संस्था किसने बनवाया था? यह भी आया भी था। यंग इटली नामक संस्था काबूल ने, मेजनी ने, गैरीबाल्डी ने, विक्टर मेजनी ने। यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो संस्था बनाया था मेजनी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जनता दना जनता जनार्दन तथा इटली का नारा किसने दिया था? काउंट काउर, गैरीबाल्डी, मेजनी, विक्टर एमुअल। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन?
मेजनी ने दिया था, यानी सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेजनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मेजनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1805 में सार्डिनिया के जिनेवा में, 1807 में नीस में, 1810 में वेनेशिया में, 1815 में रोम। तो याद रखिएगा, मेजनी का जन्म 1805 में सार्डिनिया के जिनेवा नगर में हुआ था। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, काउंट काउर का जन्म कब हुआ था? बताना है। काउंट काउर का 1805 में, 1810 में, 1815 में, 1820 में कब हुआ था काउंट काउर का जन्म? चलिए बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1810 में काउंट काउर का जन्म हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्डिनिया का मंत्री काउंट काउर को किसके द्वारा बनाया गया था? विक्टर एमुअल, चार्ल्स अबर्टन, लुई फिलिप, गौरीबाल्डी। तो विक्टर एमुअल के द्वारा बनाया गया था। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, काउंट काउर सार्डिनिया के प्रधानमंत्री कब बने थे? 1950 में, सॉरी 1850 में, 1852, 1860, 1870। तो 1852 में जो है सार्डिनिया के प्रधानमंत्री बने थे। ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। गैरीबाल्डी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गैरीबाल्डी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1807 में नीस में, 1805 में जिनेवा में, 1810 में विनेशिया में, 1815 में रोम। कहाँ हुआ था? ठीक है, गैरीबाल्डी का जन्म हुआ था 1807 में। ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? काउंट काउर, मेजनी, गैरीबाल्डी, विक्टर एमुअल। तो गैरीबाल्डी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सेडेवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच, 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच, 1859 में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच, 1860 में इटली और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ऑस्ट्रिया के बीच। किसके बीच हुआ था बताइए आप लोग? सेडेवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच हुआ 1866 में। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? मेजनी ने, गैरीबाल्डी ने, बिस्मार्क ने, काउंट काउर ने। तो जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त और लोह नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लोह नीति का अवलंबन किसने किया था? गैरीबाल्डी, मेजनी, मार्क, नेपोलियन। तो याद रखिएगा, बिस्मार्क ने रक्त और लोह नीति का अवलंबन किया था, यानी सी नंबर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1815 में वेनेशिया में, 1815 में वियना में, 1807 में नीस में, 1820 में जो है बर्लिन में। इसका राइट आंसर बताइए, कमेंट कीजिए। बिस्मार्क का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1815 में वेनेशिया नहीं, वेन डेन वर्ग में हुआ था। वेन डेन वर्ग में हुआ था। क्या याद रखिएगा, वेनेशिया ओकरे के लिख दिया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिस्मार्क प्रासा के प्रधानमंत्री कब बने थे? चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा, कमेंट कीजिए। 1815 में, 1852 में, 1862 में, 1871 में। चलिए बिस्मार्क जो थे वह प्रासा के प्रधानमंत्री कब बने थे? क्या राइट आंसर हो जाएगा बाबू? क्या राइट आंसर 1862 में।
चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेडेवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडेवा के युद्ध में किसकी पराजय? ऑस्ट्रिया की, प्रासा की, फ्रांस की और इटली की। तो ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। ए नंबर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? बताना है। 10 मई 1811 में, 10 मई 1866 में, 10 मई 1871 में, 10 मई 1870 में। कब हुआ था? राइट आंसर इसका कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 मई 1871 में हुआ था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1830 के बाद फ्रांस में किस प्रकार का जो है कैसा शासन हुआ? निरंकुश राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज, सैनिक शासन। 1830 के बाद जो है कैसा शासन की स्थापना हुआ? चलिए इसका राइट आंसर बता दीजिएगा। तो याद रखिएगा, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? सेडेवा के युद्ध के बाद, क्रीमिया के युद्ध के बाद, सेडान के युद्ध के बाद, ऑस्ट्रिया प्रासा के युद्ध के बाद। तो याद रखना है। ठीक है। इसका जो है सीडान युद्ध के बाद, सीडान युद्ध के बाद। ठीक है, सीडान युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था, यानी सी नंबर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मेटरनिक का पतन कब हुआ था? आप लोग बताना है। मेटरनिक का पतन। बहुत अच्छा, रुपेश बता रहे हैं। चलिए मेटरनिक का पतन कब हुआ था बताइएगा। मेटरनिक का पतन कब हुआ था? 1815 में, 1830 में, 1848 में, 1871 में। कब हुआ था मेटरनिक की पतन? 1848 में। 3 नंबर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के फ्रांस में किस शासक की पुनर्स्थापना हुई थी? नेपोलियन बोनापार्ट की, लुई फिलिप, बुर्बो राजवंश, चार्ल्स दसम। तो इसी का पुनर्स्थापना हुआ था, बुर्बो राजवंश का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, फेडरिक लिस्ट कौन था? बताना है। दार्शनिक, अर्थशास्त्री, कवि, शासक। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, कौन था? जर्मन अर्थशास्त्री था कि नहीं? क्या था? अर्थशास्त्री। बी नंबर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के बाद वहां का सम्राट कौन बना था? जर्मनी के एकीकरण के बाद वहां का सम्राट कौन बना था? फेडरिक, विलियम तृतीय, विलियम प्रथम, बिस्मार्क, मेटरनिक। कौन बना था? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। कौन बना था? विलियम प्रथम, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आता है? बताना है, किस महादेश में आता है जर्मनी और इटली? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। यूरोप में यह दोनों महादेश आता है। पहला चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी यूरोप में। श्याम और रुपेश का बहुत अच्छा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, जलवे राइन किस प्रकार का संगठन था? राजनीतिक संगठन, व्यापारिक, सीमा शुल्क संघ, कृषि संगठन, सैनिक। तो व्यापारिक सीमा संघ था, यानी बी नंबर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोप वासियों ने किस देश के साहित्य और ज्ञान विज्ञान के प्रेरणा स्रोत माना? इटली के, यूनान को, जर्मनी को, फ्रांस को। तो यूनान को माना था। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
यूनानी सभ्यता का पालना किसे कहा गया है? यूनानी सभ्यता, फ्रांस को, इटली को, तुर्की को, यूनान को। तो यूनान को माना जाता है यूनानी सभ्यता का पालना, यानी डी नंबर राइट आंसर। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और यह लास्ट क्वेश्चन है, कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? 1829 में, 30 में, 1832 में, 1834 में। चलिए इसका राइट आंसर बता दीजिए, कब हुई थी कुस्तुनतुनिया की संधि? चलिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी, बताइए इसका आंसर। 1832 ईस्वी में हुई थी। सी नंबर इसका राइट आंसर। चलिए इसी के साथ आज के इतिहास का क्लास खत्म हुआ। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, जिसमें हम लोग इतिहास के चैप्टर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।